स्टूडियो में और फिर सबकी बात समेट कर मैं अमरनाथ जी के पास चलूँगा। मोहित जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आचार्य जी हमें ज्वाइन करने के लिए। इस घटना में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, जैसे सबूत, गवाह, जिस प्रकार से कैमरे पे स्टेटमेंट, आज ही मैं देख रहा था सिंधी समाज के एक बड़े मानिंद उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया कि हमने तो 200 किलो चांदी दी थी, उसका कोई हिसाब नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई रसीद नहीं, काक भुसुंडी तक गायब है। इससे अधिक अधर्मी काम, इससे अधिक राक्षसी प्रवृत्ति, भगवान के घर में डाका डालने वालों का कुछ तो ऐसा कठोर इनको सजा होनी ही चाहिए। आप किस हक में? देखिए ब्रिजेश जी, इस मंदिर का निर्माण जब हो रहा था तो लाखों हिंदुओं ने अपने शरीर की आहुति दिया है, उनका रक्त उस भूमि पर गिरा है, बहुत युद्ध हुए, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। उसके बाद जब मंदिर निर्माण के समय महिलाओं ने अपना मंगल सूत्र तक दान किया है। अच्छा। बच्चों ने अपनी गुल्लक का जो पैसा था वो उस मंदिर में दान किया और बहुत प्रसन्न होकर किया कि रामलला विद्यमान हो रहे हैं। आज हम सबकी जो आत्मा है वो आहत है, शरीर नहीं आत्मा आहत हो गई है। ये दिन भी देखना पड़ेगा, इस बात का बड़ा दुख हो रहा है। ये दिन देखना पड़ा कि राम मंदिर बना, बड़ा हर्ष का विषय था, हम बड़ा सौभाग्यशाली कह रहे थे अपने को, और आज वो दिन देखना पड़ रहा है कि जब राम मंदिर के ऊपर कलंक लगा दिया दुष्टों ने, उसको धन लूटने का। और इसके साथ में वो लोग तो दोषी हैं, जो लेबर वर्ग था जिसको दिहाड़ी मिलती दिन भर की, उसने फावड़ा चला के अपने दिहाड़ी इस मंदिर के निर्माण में दान किया, रामलला के चरणों में दान किया, अपने को सौभाग्यशाली मानते दान किया। आज उस दान का पैसा सरकार बचाने में अक्षम हुई, उसको ये बात माननी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं राजा का पहला कर्तव्य है कि मंदिर में इस प्रकार की धोखाधड़ी, अगर इस प्रकार का कुछ, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कृष्ण ने कहा, किससे? धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र, तुम्हारा ये कर्तव्य है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तुम इसको रोको, और अगर तुम नहीं रोकते हो, तुमने नहीं रोका, तो तुम भी उसी प्रकार से उस पाप में भागीदार माने जाओगे। भीष्म पितामह भी वैसे ही माने गए, और उस समय द्रोणाचार्य भी, इसलिए क्योंकि उन्होंने उस पाप के समय शांत रहे। अगर आज मैं शांत रहा, ब्रजेश जी अगर आप शांत रहे, और यहाँ बैठे संत महात्मा और समाज के अन्य लोग, पूरा 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू अगर शांत हो गए, तो आप ये समझ लीजिए सब पाप के भागीदार हम बनेंगे। और भगवान ने भगवत गीता के 11वें अध्याय में अपना महारौद्र रूप दिखाया, और उस समय अर्जुन देख रहा है, सब उनके मुख में समाहित हो रहे, यही पूछ रहा है वो, जा पूछ रहे हैं कि क्या होगा प्रभु, दोनों पक्ष के लोग जा रहे हैं, तो जब दंड होगा तो हमें, आपको, सबको होगा। अगर रामलला ने अभी मौका राजा को दिया है, प्रजातंत्र, राजा की शक्ति मुख्यमंत्री जी में निहित है। मुख्यमंत्री जी से मैं आशा करता हूं कि अवश्य न्याय करेंगे, जैसा आपने कहा अति शीघ्र गिरफ्तारियां होंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भगवान रामलला जब दंड देंगे तो फिर भूकंप भी आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है, जल प्लावन भी हो सकता है, सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। और 800 साल ऐसे भारतवर्ष गुलाम नहीं रहा, मुगलों का 200, अंग्रेजों का, ऐसे ही गद्दारों की वजह देख लीजिए आप सामने। सोमनाथ का मंदिर वो तो चलो मुगलों ने लूटा, मुसलमानों ने लूटा, यहाँ के देश के हिंदुओं ने गद्दारी करी। सोमनाथ का मंदिर में शिवलिंग बीच में टंगा हुआ था, और चुंबकों की शक्ति से, ऐसा वास्तु था हमारे भारत का, उसका रहस्य यही हिंदुओं ने जाकर मोहम्मद गजनबी को बताया कि ऊपर से छत तोड़ो तब ये मूर्ति और ये ट्रस्ट तो यही ट्रस्ट के जिन्होंने नियुक्ति की वो भी गद्दार हैं, जिन्होंने नियुक्ति किया इन लोगों की, क्योंकि नियुक्ति करने वाला व्यक्ति होता है वो इतना समझदार होता है। आप चैनल के हेड हैं, आप गलत लोगों को नियुक्त कर दीजिए। अभी देखिए इस चैनल में जो अच्छी धार्मिक चीजें प्रसारण हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा होने लगेगा, तो नियुक्ति करना करके आप हट जाइए, आप कुछ मत गलत करिए, अपने आप गलत होने लगेगा। अच्छे लोगों को आपने नियुक्त कर दिया तो देखिए सब काम अच्छा चल रहा है। तो नियुक्ति करना ये, और जिन लोगों ने गलत किया है उनको अतिशीघ्र दंडित किया जाना चाहिए। पर वो तो ढिठाई के साथ मौजूद है। कल भी मैंने देखा चंपत राय, अनिल मिश्रा स्टेज पे खड़े हुए हैं, वहां तो वो उपदेश दे रहे हैं। देखिए अभी इनको ना तो वहां से निष्कासित किया गया, देखिए ना कोई कार्रवाई। मैं सबको तो नहीं जानता ब्रजेश जी, मगर योगी जी पर मुझे विश्वास है कि वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। 16 दिन हो गए दंड देने के लिए जाने जाते हैं। 16 दिन हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये विचार कर रहे हैं कि जांच करवा लें और स्पष्ट करके, और मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने धन, ये एक एक पैसा अभी तक जो 2 करोड़ रुपए इन्होंने वसूला है, और 200 करोड़ के ऊपर की चोरी हुई है, 1 करोड़ 98 लाख रुपया और जो है वसूला जाना चाहिए, और अतिशीघ्र, और जो भी इससे ऊपर धन भी निकले, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि आप सोचिए कितना पैसा, 80 करोड़ तो चांदी हीरा भी गायब, सोना चांदी हीरा, सोना भी बरामद किया गया है,
जो एसआईटी बनी है उसने वो रिपोर्ट में लिखा है कि उसमें सोना भी बरामद करके थोड़ी मात्रा में अभी सौंपा तो गया। फिर क्या जांच अभी चल और रही होना है? अब तो दरोगा जाए, पकड़ के ले आए इन लोगों को। देखिए इसका जवाब तो आपको जो भाजपा के प्रवक्ता हो नहीं, मैं बुलाया नहीं, आज मैंने संत समागम मैं तो रखा। अनुरोध कर सकता हूँ। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।